बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वसीम आसिफ लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से +9232242204 मेरा मोबाइल नंबर है। मैं लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर DHA फ़ेज़ 13 को डील कर रहा हूँ। फ़ेज़ 13 की बाइंग एंड सेलिंग के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज के रेट्स। अगर हम 5 मरला की बात करें तो 5 मरला 24 लाख रुपए के ऊपर स्टैंड कर रही है। 10 मरला की बात करें तो 38,75,000 रुपये के ऊपर, और इसी तरह एक कनाल की बात करें तो एक कनाल 65,75,000 रुपये के ऊपर जो है ना वो स्टैंड कर रही है। अगर मैं इसको जो है ना वो पिछले वीक से कंपैरिजन करूं तो आलमोस्ट फाइल की प्राइजेस सेम है। 5 मरला भी उसी के ऊपर स्टैंड करी है, 10 मरला की प्राइस भी उसी पे स्टैंड कर ली है, जबकि एक कनाल की फाइल जो है ना वो थोड़ी सी अप्रिशिएट की है। इसमें अगर हम बायर और सेलर की अवेलेबिलिटी के देखें तो बायर जो है ना वो कम है, जबकि सेलर जो है ना वो इस टाइम पे अवेलेबिलिटी सेलर की ज़्यादा है, क्योंकि हालांकि रेट्स भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आए हुए हैं, जिसकी वजह से बायर को जो है ना वो इसमें बाइंग करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि लोकेशन की वजह से और जो सॉइल टेस्टिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट नहीं आई, और उसके कंपैरिजन में जो है ना वो लोग जो है ना अदर DHA की अपॉर्चुनिटीज़ को भी, जो कि इस टाइम पे मार्केट नीचे आई हुई है, उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। इस वजह से 13 के अंदर उतनी बाइंग नहीं है जितनी कि बाइंग होनी चाहिए थी। अगर हम सेलर को देखें, क्योंकि इस रेटों के ऊपर सेलर क्यों अवेलेबल हैं, क्योंकि ऐसा उनको कोई प्रॉफिट भी उतना नहीं अवेलेबल। मोस्टली वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने 2010 से परचेज़ की हुई है, या जिन्होंने जो 2024 या 25 के स्टार्ट में जो है ना वो चीज़ें परचेज़ की थी, वो लोग इसमें जो है ना इस टाइम पे जो है ना वो सेल कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग इस टाइम 13 के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस तरह उनको उस टाइम पे पोटेंशियल नज़र नहीं आया। लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में देखें, मैं अपनी जो भी वीडियो उसके अंदर दिसंबर 25 तक जिसको भी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि आपको कम अज़ कम दिसंबर 25 तक इसके अंदर वेट करना पड़ेगा। ये 13 का सिलसिला जो है ना वो फौरी नहीं है कि जो है ना ये जंप करे, या इसके अंदर जो है ना वो, क्योंकि इन्वेस्टर भी इस टाइम पे इसके अंदर इन नहीं है। जब थोड़ी सी मार्केट की सिचुएशन बेहतर होती है तो फिर ही इसके अंदर थोड़ी सी बाइंग वगैरह डालते हैं, जिसकी वजह से रेट्स भी बेहतर होता है और बायर भी मार्केट के अंदर मौजूद फौरी इसके लिए आ जाता है। लेकिन अगर हम इसकी रिसेंटली जो टैक्सेस हैं उसको डिस्कस करें तो बायर के ऊपर जो इस टाइम पे FBR की साइड से अगर हम टैक्स को कैलकुलेट करें तो 1.5% टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। सेम अभी FBR रेट्स हैं, पहले 3% बायर के लिए था, अब 1.5 है। इसी तरह अभी स्टैम्प ड्यूटी की प्रॉपर क्लियरेंस नहीं आई, कि जैसे ही स्टैम्प ड्यूटी की क्लियरेंस आती है तो इंशाल्लाह ताला हम उसको भी आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। जबकि DHA की तरफ से ट्रांसफ़र फ़ीस को कोई कम किया गया है और मेंबरशिप फ़ीस को इंक्रीज़ किया गया है। मेंबरशिप फ़ीस जो है पहले 50,000 थी 5 मरला की, इस टाइम पे DHA ने 75,000 कर दी है, और कनाल की जो है ना वो DHA ने 1.5 लाख रुपए कर दी है। तो ये थोड़ी सी चेंजिंग थी जो DHA फ़ेज़ 13 के अंदर आई हैं, क्योंकि जो 2010 के परचेज़र हैं मेंबरशिप फ़ीस उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। जिन्होंने 2019 के अंदर फाइलें मिड के अंदर परचेज़ की हैं उनके ऊपर मेंबरशिप फ़ीस इम्प्लीमेंट नहीं होती। उनके ऊपर 2 टैक्स जो है ना वो इम्प्लीमेंट होते हैं, एक सेलर टैक्स और दूसरा 7E का टैक्स। जो फाइलर हैं उन्होंने 7E के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने होते हैं, प्लस साथ उन्होंने जो है ना वो सेलर टैक्स पे करना होता है। जबकि जो 2010 से जिन्होंने परचेज़ किया उन्होंने साथ मेंबरशिप फ़ीस पे करनी होती है, प्लस उन्होंने 7E सर्टिफिकेट पे करना होता है। तो ये सेलर की इंफॉर्मेशन थी। और बायर के लिए थोड़ी सी फ़ेज़ 13 ओवरऑल मार्केट के अंदर थोड़ी सी फेवर दी गई है, कि जो है ना वो बाइंग के ट्रेंड को जो है ना वो कहा गया कि पॉजिटिव करने के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी दी गई है। अभी मार्केट का सिलसिला स्लो ही है, ख़ास तौर पे जो है ना वो DHA फ़ेज़ 13 का। और आने वाले दिनों में अगर हम मज़ीद कंपैरिजन करें तो जो है ना वो हमें मज़ीद जो है ना वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जो हमारे सेलर हैं जिन्होंने 2010 से बाइंग की हुई है, या 2015 से बाइंग की है, 2013 से बाइंग की है, 2018 से बाइंग की है, उनको चाहिए कि वो इसके मुकाबले में जो मार्केट में इस टाइम DHA की ही बेहतर प्रोडक्ट हैं, आप उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अगर एज आ इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो कहते हैं कि हमने जो है ना इतने लंबे से हमने इसके अंदर टाइम से इसके अंदर इंतज़ार करें, हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा।
तो यही चीज़ों को आप इसके अंदर बेसिकली जो लोग इसके अंदर घर बनाने के लिए वेट करें उनको तो इसके अंदर वेट करना चाहिए, लेकिन जो एज अ इन्वेस्टमेंट आए हैं तो इस टाइम उनके लिए मार्केट में मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं, वो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये लिहाजा फेज़ 13 की प्रॉपर एक डिस्कशन वीडियो थी जिसमें आपको अभी जो आने वाला मार्केट का ट्रेंड है उसमें भी बताया गया कि अभी कुछ दिन मार्केट जो है ना वो इसी तरह ही रहेगी, उसके बाद थोड़ी सी इसके अंदर पॉजिटिविटी जो है ना ऐड होएगी। इसी तरह जो है ना वो अगर हम अदर के साथ कंपैरिजन करें तो उनके अंदर ज़्यादा बेहतर जो है ना वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आगे जैसे ही FPR की क्लियरेंस होती है और स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स आते हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं प्रॉपर आपको जो है ना वो 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल के एक्सपेंसेस शेयर करूँगा, जिसके मुताबिक फिर आप अपनी जो है ना वो परचेजिंग को कंसिडर कर सकते हैं। और एज अ सेलर का जो टैक्स है इस टाइम पे जो है ना वो 4.5% जो है ना वो इस टाइम पे है। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। +92 322 422 046 मेरा मोबाइल नंबर है। जो भी अगर फेज़ 13 से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह ताला लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको सबसे पहले शेयर की जाएगी। अभी तक इसके अंदर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसको हम आपको शेयर करें और आपको ये बताएं कि आने वाले दिनों में कि में मार्केट पॉजिटिव होएगी। तो अगेन मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 046 मेरा मोबाइल नंबर है। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।